देखो सेकंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फेयर। हॉलो मतलब एक खोखला, हेमिस्फेयर आपको पता है हेमिस्फेयर कैसा होता है, एक कटोरे की तरह होता है, ठीक है। माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर, इसके ऊपर क्या है, एक हॉलो सिलेंडर है, मतलब ये भी जो है ना खोखला है, अंदर से जो है खोखला है, मतलब इसमें हम पानी वानी सब कुछ भर सकते हैं, ठीक है। द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फेयर इज 14 सेंटीमीटर एंड द टोटल हाइट ऑफ द वेसल इज 13 सेंटीमीटर। डायमीटर कितना है हमारा 14 सेंटीमीटर, ठीक है, और टोटल हाइट है हमारी 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, फाइंड इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल, मतलब अंदर का जो सरफेस एरिया है ना वो आपको बताना है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले तो आपको फिगर बनाना है, उसके बाद जो चीज़ें दे रखी है ना वो लिखना है। तो सबसे पहले क्या लिखना है, द रेडियस ऑफ हेमिस्फेयर की रेडियस कितनी हो जाएगी, ये तो डायमीटर है तो डायमीटर का हाफ कर देंगे तो कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद रेडियस ऑफ सिलेंडर भी सेम ही रहेगा, जो रेडियस हेमिस्फीयर का है वही रेडियस सिलेंडर का रहेगा, तो इसे भी हम लिख देंगे, ठीक है। क्योंकि माउंटेड ऑन अ हेमिस्फीयर है ना, तो बिल्कुल एग्जैक्टली उसके ऊपर है वो, ठीक है। तो इसका भी रेडियस कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखो सुनो, अब निकालना है हाइट ऑफ सिलेंडर। हाइट ऑफ सिलेंडर ये कैसे निकलेगी, ये निकलेगी टोटल हाइट कितना है 13 सेंटीमीटर, ठीक है। उसके बाद देखो जो अगर ये रेडियस है ना तो ये भी रेडियस ही होती है, ठीक है। अगर ये आर है तो ये भी आर होती है, ठीक है। अगर ये 7 है तो ये भी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो टोटल 13 है तो 7 माइनस कर दो, 7 माइनस कर दो तो कितना बचेगा, ये जो हाइट बचेगी, ये हाइट बचेगी, ये कितनी बचेगी 13 में से 7 गया कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। तो जो ये सिलेंडर है ना तो इसकी हाइट हो जाएगी 6 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर इसमें से माइनस कर दिया 6 सेंटीमीटर। उसके बाद मुझे क्या निकालना है, इसका इनर सरफेस एरिया। इनर सरफेस एरिया कैसे निकालेंगे, देखो इनर सरफेस एरिया, इनर की बात कर रही है तो मतलब एक साइड ही लेना है, इसका भी और इसका भी। अगर इसका भी एक साइड ही लेना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया, और इसका भी बस अंदर से लेना है तो कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर देंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, ठीक है। अब कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर कैसे निकालते हैं, 2 पाई RH, ठीक है। और हेमिस्फीयर कैसे निकालते हैं, 2 पाई R², ठीक है। ये फॉर्मूले सबको याद होने चाहिए, बिना फॉर्मूले के ये चैप्टर होना असंभव है, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या करेंगे हम, हालांकि तुम इसमें डायरेक्ट ही वैल्यू पुट कर दोगे तो आंसर आ जाएगा, लेकिन आपको क्या करना है कॉमन लेना है, कॉमन लेने से आसान हो जाएगा। इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी पाई है, इसमें भी पाई है, इसमें R है, इसमें भी R है। जो कम रहता है ना वो लेते हैं कॉमन, इसमें R 2 बार है तो 2 बार नहीं लेंगे कॉमन, जो छोटा वाला होता है उसे लेते हैं, ठीक है। तो 2 पाई R मेरा आ जाएगा कॉमन, ठीक है। तो इसमें क्या बचा, H बचा खाली, और इसमें 2 पाई R हटा के खाली R 2 बार था तो 1 बार तो बाहर निकल गया, खाली 1 बार बचा, ठीक है। आई होप यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 2 मल्टीप्लाई में पाई की वैल्यू अगर दे रखी है तो ठीक है, नहीं दे रखी तो 22/7 लिख देंगे, ठीक है। उसके बाद R तुम्हें कितना दे रखा है, 7 दे रखा है, R तो दोनों ही 7 है, ठीक है। तो H कितना दे रखा है, सिलेंडर की हाइट तो 6 दे रखी है तो ये 6 हो जाएगी। रेडियस तुम्हारा 7 है, ठीक है भाई, 7 से 7 कट गया, 22 2 44 हो गया, और 6 + 7 13 हो गया, तो ये मल्टीप्लाई में 13 हो जाएगा, ठीक है। तो इसे मैं मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना आ जाएगा 572 सेंटीमीटर स्क्वेयर, क्योंकि एरिया है ना तो इसलिए स्क्वेयर आएगा। उसके बाद आंसर है, ठीक है। उसके बाद ना ये भी लिख देना बड़ा सा, देयरफॉर इनर सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड इज 5
72 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है।